Sayyid Muhammad Hassanada from mathemaths.com. Let's start with question number 8 of exercise number 7.2. The statement of this question is find the numbers greater than 23,000. 23,000 से बड़े नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं. That can be formed from digits. हमारे पास कुछ डिजिट्स गिवन है जैसे कि 1 2 3 5 6. ये 5 डिजिट्स गिवन है. इन डिजिट से हमने 23,000 से बड़ा नंबर हमने बनाना है. तो विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट और किसी डिजिट को भी हमने रिपीट नहीं करना. अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बड़ा सिंपल भी है. इसके अंदर अगर आप देखें तो एक्चुअली जिस वक्त हमें 23,000 से बड़ा नंबर लेना है तो इसका ये मतलब है कि 1 एक्सट्रीम पे कभी भी नहीं रहेगा. तो एक्सट्रीम पे हमारे पास रहेगा 2 और 3, यानी यहाँ पे 2 और 3 रह सकता है एक्सट्रीम पे. अगर क्योंकि 2 और 3 अगर रहेगा तो आप देखें कि यहाँ पे हम 2 और 3 को फिक्स कर देते हैं. ये हमारे पास आ गया 2 और 3. इसके बाद यहाँ पे बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास यानी 2 और 3 तो हमने लेफ्ट पे फिक्स कर दिया. बाकी हमारे पास रह गया 1 5 और 6. वो आप बेशक 1 यहाँ लिख लें, 5 6 ऐसे लिख लें, या 6 5 1 ऐसे लिख लें. 2 3 एक साइड पर ही रहेगा, 2 3 सबसे लेफ्ट पर रहेगा. और अगर 2 3 सबसे लेफ्ट पर रहेगा तो ये डिजिट जो है तो इससे बनने वाला डिजिट जो है ये 23,000 से बड़ा होगा. तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये जो 23,000 तो यहाँ पे 3 सिर्फ डिजिट्स में शफलिंग हो सकती है. 2 और 3 इधर ही रहेगा, 3 डिजिट्स में सिर्फ शफलिंग होगी. तो जब इन 3 डिजिट्स में शफलिंग हुई इसका ये मतलब है कि अब हमारे पास टोटल नंबर जो है वो n है और r भी यहाँ पे n जो है वो 3 है और r भी 3 है. इसका मतलब है ये 3 फैक्टोरियल का ये मतलब है कि 6 टाइम्स, यानी इन नंबरों को हम आगे पीछे करें तो ये 6 टाइम 6 दफा इनको सिर्फ आगे पीछे, यानी अगर यहाँ पे अब जरा इसको जरा थोड़ा सा समझे, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर 2 और 3 को आप यहाँ पे लेफ्ट पर ऑन द मोस्ट लेफ्ट आप यहाँ पे 2 और 3 रख दें तो 1 5 और 6 की शफलिंग सिर्फ 6 टाइम्स हो सकती है. 6 दफा आप इसको शफल कर सकते हैं. तो यानी इसके अगर 2 और 3 को फिक्स कर देते हैं तो आप 2 और 3 को फिक्स करने पे सिर्फ 6 नंबर्स ऐसे बना सकते हैं जो कि 23,000 से बड़े होंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ. अब नेक्स्ट सिचुएशन में ये है कि 2 आपका यहाँ पे फिक्स है और 3 की जगह पे अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो आप देखें ये हमारे पास 25 आ जाएगा. 25 से आगे फिर वही सिचुएशन आएगी कि यहाँ पे देखें ये 25 ले लिया. अब 25 के बाद यानी हमने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बना लिया. बाकी क्या बचा हमारे पास 1 3 6. तो अब देखें कि यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ कुछ भी आ जाए वो 23,000 से बड़ा होगा. इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे 3 जो हैं हमारे पास वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हम शफलिंग कर सकते हैं, इनको एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे भी वही बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे. 3 का फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया. इसका मतलब है कि अगर 2 और 5 को इस ऑन द मोस्ट लेफ्ट आप रख लें तो इसके अंदर आप सिर्फ 3 वर्ड्स की, तो 3 वर्ड्स की शफलिंग से आपको 6 नंबर्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. तीसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं. तीसरी सिचुएशन में यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि यहाँ 2 6 और साथ में 3 डिजिट्स हैं, यानी 2 के साथ अब हमने यहाँ पे 6 को ले लिया है. तो 2 6 के बाद वो जो 3 डिजिट हमारे पास बचे, एक हमारे पास 1 बच गया, एक 3 बच गया और एक 5 बच गया. तो 1 3 5 की हम जैसे मर्जी शफलिंग कर लें ये डिजिट जो है ये 23,000 से बड़ा ही आएगा. तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे भी 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम शफल कर सकते हैं. यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं जिनको शफल कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि अब बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अभी 2 सूरत हाल इससे पहले थी उनमें हुआ
तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 जो डिजिट्स की शफलिंग है ये 6 ऐसे नंबर्स जनरेट कर सकती है जो कि 23,000 से अबव होंगे। अच्छा, ये हमारी 3 सिचुएशंस थी, लेकिन कुछ सिचुएशंस और भी हैं। और वो सिचुएशंस क्या हैं? वो सिचुएशन ये है कि अगर हम ऐसा करें कि ये जो इसके अंदर ये हमारे पास 1 2 3 5 और 6 है, यहाँ पे अगर हम 3 को सिर्फ इधर ले लें, तो अगर आप देखें कि आप 3 को यहाँ पे लेते हैं तो बाकी देखें 3 के बाद अगर ऑल टू ऑल 0 भी आ जाए तो ये आ जाएगा 30,000 और 30,000 23,000 से बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर आप 3 को इस साइड पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। यानी 3 के आगे हम ये जो बचे हुए 4 नंबर्स हैं यानी 1 2 5 6, इनको जैसे मर्जी हम शफल कर लें। 1 यहाँ लिख लें, 2 यहाँ लिख लें, 5 यहाँ लिख लें, 6 यहाँ लिख लें, तो या इनको जैसे मर्जी हम शफल कर लें। तो जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसके आगे नंबर जनरेट होगा, नया नंबर, वो 23,000 से बड़ा होगा। तो अब हमने सबसे मोस्ट लेफ्ट पर अपना इसको 3 को लिया, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब है कि 4 नंबर्स की शफलिंग हो सकती है। तो 4 नंबर की शफलिंग से कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं? 23,000 से बड़ा नंबर जनरेट करने के लिए ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिनसे एक नंबर 23,000 से बड़ा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऑन द मोस्ट लेफ्ट हम सपोज कर लेते हैं कि 5 है। अब 5 के साथ फिर वही 4 जो है ना वो जीरोस हैं। अगर हम इसे 4 प्लेसेस हमारे पास आ जाती हैं, इन 4 प्लेसेस में 5 के अलावा जितने भी हम नंबर ले रहे हैं 1 2 3 6 है, तो इनको जैसे मर्जी हम यहाँ पे लिख लें। यहाँ 1 2 3 6 लिख लें, ये नंबर हमारे पास 23,000 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हम यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है ये है 4 नंबर्स को शफल करने की। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिजिट्स जनरेट हो सकते हैं वो 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि यहाँ पे 24 डिजिट्स जनरेट हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 6 को ऑन द मोस्ट लेफ्ट ले लेते हैं। जब 6 को ऑन द मोस्ट लेफ्ट लिया तो इसके आगे भी हमारे पास उसी तरह से 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। और यहाँ पे देखें हम कोई भी नंबर जनरेट पुट कर दें, यहाँ पे 1 2 4 5 आप कर दें, सॉरी ये आ जाए। अगर हम 6 को इधर ले लेते हैं तो 1 2 3 5 आप बेशक लिख दें, तो ये 23,000 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमारे पास फिर यहाँ पे 4 नंबर्स को शफल करने की हमारे पास गुंजाइश है। तो 4 का फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, यानी यहाँ पे भी हम 24 नंबर इस लिहाज से भी जनरेट यानी 24 नंबर ऐसे जनरेट कर सकते हैं जो कि 23,000 से बड़े होंगे। सो इसका अब टोटल एक जो है ना इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट कुछ इस तरह से आएगा कि टोटल नंबर्स जो इससे जनरेट हो सकते हैं वो 6 यहाँ, फिर 6 यहाँ पे, फिर 6 यहाँ पे। इसका मतलब है 3 टाइम्स 6 और फिर 24, फिर 24 और फिर इसके बाद फिर 24। तो 6 + 6 + 6 एंड 24 + 24 + 24 दैट इज इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि 23,000 से बड़े 90 नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। अपने जो हमें 5 डिजिट्स गिवन है, इन डिजिट्स की आपस में शफलिंग से 23,000 से बड़े हम 90 नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी कोई कन्फ्यूजन है इस पे तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।